में डबल लाइट होना है। डबल लाइट के दो अर्थ होते हैं। मैं आत्मा लाइट और मेरा मन भी लाइट। मन को भिन्न भिन्न परिचालना, जिम्मेदारियों में हल्का रखना, कार्य व्यवहार में हल्का रखना, तब हम डबल लाइट हो सकते हैं। दूसरा, डबल लाइट का अर्थ है मैं आत्मा लाइट और मेरा शरीर भी लाइट का। हम अपने इस फरिश्ते स्वरूप को देखा करें और स्वीकार कर लें कि इस शरीर में मैं फरिश्ता हूं। जैसे बाबा हमें यह अभ्यास सिखाते हैं कि मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, वैसे ही बाबा ये भी अभ्यास सिखाते हैं कि मैं फरिश्ता इस शरीर में अवतरित हुआ हूं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत सहज रूप से न्यारेपन का अनुभव कराने वाली प्रैक्टिस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सभी के लिए कि संगठन में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए, किसी भी टीम के साथ काम करते हुए हम स्वयं को दूसरों से हल्का रख पाएं। दूसरों से हल्का रखना, कोई कैसे संस्कारों वाला हमारे साथ हो, कोई कैसे भी मन वाला व्यक्ति हमारे साथ हो, कोई कैसी भी बुद्धि वाला व्यक्ति हमारे साथ हो, हम सबके साथ रहते हुए स्वयं को बहुत हल्का रख पाएं। इसके लिए हमें ड्रामा के ज्ञान का यूज करना होगा। अपनी स्थिति को अच्छे संकल्पों के द्वारा लाइट करना होगा। हम ये बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, देख सकते हैं अपने जीवन में। हम यदि हल्के रहते हैं तो दूसरे भी हमसे हल्के हो जाते हैं, क्योंकि सबसे कठिन काम बहुतों के पास यही हो रहा है कि दूसरों के साथ रहते हुए स्वयं को हल्का रखना ये जरा मेहनत लग रही है। अकेला व्यक्ति हल्का रह सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके संस्कार जटिल हों, जो आपको बार बार कुछ ना कुछ बोलता हो, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, उसके साथ हल्के रहना, इसके लिए शक्तियों की भी जरूरत है। स्वयं के विचारों को बहुत महान बनाने की, ब्रॉडनेस की बहुत जरूरत है। एक बहुत अच्छी चीज जीवन के लिए हम सब ध्यान देंगे। जीवन में उन सब चीजों को हम स्वीकार कर लें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मनुष्य गलती करता है कि जिन्हें वो बदल नहीं सकता उनको बदलने के लिए बहुत मेहनत करता है, और स्वयं को जिसको वो बदल सकता है उस पर वो कम ध्यान देता है। बाबा के महावाक्यों से हम सबने सुना है, हम बदलते हैं तो दूसरे बदल ही जाते हैं। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, हमारा श्रेष्ठ दृष्टिकोण, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को हल्का करने वाली होती हैं। बहुत अच्छी तरह सभी जान लें,
हमारे एक एक विचार का प्रभाव दूसरों पर गहराई से पड़ता है। हमारे एटीट्यूड्स का प्रभाव दूसरों पर तीव्रता से पड़ता है। हमसे यदि लोग गलत करते हैं, यदि लोग किसी व्यवहार से हमें भारी करते हैं, यदि हमारे साथी हमें कोऑपरेट नहीं करते, तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदल दें। हमारे एटीट्यूड्स बदलते ही दूसरों का व्यवहार बदल जाएगा। गलती हर मनुष्य यहाँ कर रहा है कि वो अपने दृष्टिकोण को न बदलकर दूसरे के व्यवहार को बदलने की इंतजार कर रहा है। इससे हम दूसरों से बहुत हल्के हो जाएंगे। हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारी जीवन की इस यात्रा में, अंतिम जीवन की यात्रा में, कोई न कोई आत्मा तो हरेक के साथ ऐसी रहेगी ही जो आपसे कड़े हिसाब किताब लेने आई हो। यूं कहें, जो हमारी परीक्षा लेने आई हो, जिसके साथ रहते हुए हमें कठिनाइयों का अनुभव होता हो, महसूसता होती हो। ऐसी आत्माओं के साथ रहते हुए भी अपनी शुभ भावनाओं से, अपनी आत्मिक दृष्टि से हम अपने को भी शांत रख सकें, हल्के रख सकें और दूसरों को भी अपने से हल्का कर सकें, ऐसा हमें अनुभव बढ़ाना ही है। ऐसा न हो कि कोई एक आत्मा, केवल एक आत्मा हमें परमात्म सुख से वंचित कर रही हो।